मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की स्थिति का असर भारतीय बाजार में भी देखने मिल रहा है। शेयर बाजार की स्थिति हमने देखी 3000 अंकों से लुढ़का था, लेकिन आज सोमवार के दिन सोने चांदी की कीमतों में भी बड़ी उछाल देखने मिल रही है। ऐसे में मुंबई के जवेरी बाजार में हम मौजूद है और दुकान खुलने शुरू हो गए हैं, लेकिन दुकानों पर जिस तरह की भीड़ त्योहारों से पहले या शादी के दौरान दिखती है वो नहीं मिल रही है देखने। बुलियन एसोसिएशन से कुमार जैन जी हमारे साथ है। कुमार जी, शेयर मार्केट तो गिरा है, लेकिन सोने चांदी की कीमत क्यों बढ़ रही है? क्या सोने में एक जबरदस्त तेजी आएगी हमेशा। जनरली जब जब जहाँ से वॉर शुरू होता है तो लोगों के लिए बचने के लिए और भागने के लिए एक ही चीज रहती है, वो है सोना। इसलिए डेफिनेटली सोना बढ़ गया। कल 1,68,000 क्लोजिंग आई थी। आज अभी 1,75 के आसपास चल रहा है सोना जीएसटी के साथ में। और चांदी भी करीबन 33,000 बढ़ गई है, मतलब 270 के आसपास थी और आज 3 लाख खुली है। अभी तक इसका इफेक्ट मालूम नहीं पड़ा। 2 बजे मार्केट खुलेगा तब पक्का मालूम पड़ेगा। अभी तो ये युद्ध इतने जल्दी नहीं रुकने वाला, तो क्या गोल्ड के प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ेंगे? बिल्कुल बहुत बढ़ेंगे और बहुत तेजी आएगी। कितने तक जाने की उम्मीद है? चांदी 3 लाख क्रॉस कर गई है ऑलरेडी, तो 3 सवा 3 तक जाएगी। सोना भी लगभग 1,80 क्रॉस कर चुका है, तो करीबन 2 लाख के पास जाएगा। 2 लाख से 2.5 लाख भी जा सकता है? नहीं, 2.5 लाख नहीं, 2 लाख तक जाएगा। आगे फेस्टिव सीजन है, दिवाली तक जाएगा सोना, 2 लाख तक भी जाएगा। तो ये जवेरी बाजार की तस्वीर दिखा रहे हैं, कुछ ग्राहक भी यहाँ पर हैं। क्या कहेंगे आप लोग? सोना बढ़ रहा है, आज भी 3% बढ़ा, तो खरीदारी हो पा रही है? हाँ मैम, पहले जितना सोचे थे उतना तो नहीं ले सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो ले सकते हैं अभी। अभी सोना और बढ़ने वाला है, तो क्या लग रहा है कि ये अभी खरीद लें कि फ्यूचर के लिए? हाँ, अभी खरीदना सही है, क्योंकि आगे जाके और बढ़ गया तो लेना मुश्किल हो जाता है। क्या कुछ खरीद रहे हैं आप? अभी तो हम प्योर का कुछ खरीदना है, क्योंकि सोने का भाव इतना बढ़ते जा रहा है और घर में शादी वगैरह होने के कारण थोड़ा तो गोल्ड लेना चाहिए, क्योंकि प्योर लेके रखा तो फ्यूचर में इन्वेस्ट करने में अच्छा रहेगा। इतना भाव अभी जो इतना जेब पर मार पड़ रहा है, महंगा होता जा रहा है, आपको लग रहा है भविष्य में शायद कम हो, थोड़ा राहत मिले? इतना तो भाव बढ़ते जा रहा है तो भविष्य में कुछ तो इफेक्ट उसको पड़ेगा ही। लेकिन अभी खरीदारी के लिए आ गए आप, 3% बढ़ा है उसके बावजूद। हाँ, थोड़ा बहुत तो लेने आए हो। विशांक जैन भी हमारे साथ है। विशांक, इंटरनेशनल मार्केट में जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, आज 3%, चांदी में 2%, क्या कुछ इसके पीछे की एक बड़ी वजह है और इंडियन बायर्स को किस तरह देखना चाहिए? इंडियन बायर्स जब भी रेट बढ़ता है तो हमने देखा है काफ़ी अच्छा नंबर से फुटफॉल से लोग आते हैं और जितना उनका सेविंग में बचा है उसका गोल्ड कन्वर्ट करके चले जाते हैं। आजकल सिल्वर भी ज़्यादा कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सिल्वर का भी काफ़ी ऊपर जा रहा है और लोग इस अपॉर्चुनिटी का अच्छा मौका ले रहे हैं। मिडिल ईस्ट का वॉर है तो ऑयल और तमाम चीज़ों में हम सिचुएशन देख रहे हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर की दाम बढ़ने की क्या वजह है? कभी भी इंटरनेशनल टेंशन हो जहाँ पे वॉर सबसे बड़ा इन्वेस्टर, तो सबसे पहले हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा रहा है। और ये हर कस्टमर को भी पता है कि हर एक प्रॉब्लम में, हर एक ट्रबल में फर्स्ट थिंग जो ऊपर जाता है वो गोल्ड है। तो एक गोल्ड अच्छा चीज़ देते हैं और ऐसे राइज में लोग उसका अपॉर्चुनिटी लेते हैं और उसको इन्वेस्ट करके उसमें बैठ जाते हैं। बताओ, दुकानदार क्या कहेंगे? आप लोगों के पास सप्लाई है उसका? गोल्ड का सप्लाई है, बराबर है, अच्छी बात है। पर ये पॉइंट पे एक ज्वेलरी सेल्स का काफ़ी इफेक्ट हो रही है, जहाँ पे ज्वेलरी सेल्स डाउनफॉल जा रहा है। भले गोल्ड का सेल नीचे नहीं आ रहा है, पर ज्वेलरी सेल्स में इफेक्ट हो रहा है। इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? क्योंकि ये वॉर रुकने वाली इतनी जल्द नहीं है, तो क्या फ्यूचर देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस? एक कस्टमर गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी लेने में अभी हिचकिचा रहा है, जहाँ पे किधर उसको गिफ्टिंग करना है, जहाँ पे शादी में देना है, तो उसका एक बजट क्रॉस हो रहा है। सपोज उसका 100 ग्राम लेने का है तो आज 50 ग्राम ही ले पा रहा है, तो एक वो उसका बजट हाफ हो गया है वो चीज़ में, और एक गोल्ड सिल्वर लेने में हिचकिचा रहा है। इन्वेस्टमेंट में उनको प्रॉब्लम नहीं है, पर जिसको देना होता है उसमें ज़रूर प्रॉब्लम होता है। राइट टाइम टू बाय गोल्ड और सिल्वर, या फिर थोड़ा और वेट करें, कम होने का इंतजार करें? गोल्ड और सिल्वर यहाँ से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल टेंशन खत्म नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ से भी इन्वेस्ट करें तो काफ़ी अच्छा है कि गोल्ड ईजिली $6,500 क्रॉस हो जाएगा और सिल्वर भी $150 बोल रहे हैं। यानी कि अभी जल्दी रिलीज तो नहीं मिलने वाला कोई? नहीं, जल्दी नहीं। प्राइस बढ़ते जाएंगे, थोड़ा अप डाउन चलते रहेगा, पर एट द एंड ऑफ द डे गोल्ड और सिल्वर नया हाईज ही दिखाएंगे। तो
यानी कि सोना जो है वो 1,80,000 को पार कर चुका है, चांदी की कीमत लगातार बढ़ रही है, तो राहत तो नहीं मिलने वाली है और सोने चांदी की कीमत लगातार बढ़ रही है, सोने की चमक बढ़ती जा रही है और यही एक बड़ी तस्वीर जो है भारतीय बाजार में भी देखने मिल रही है। सबसे पहले शेयर मार्केट को हमने लुढ़का हुआ देखा, लेकिन अब सोने चांदी की कीमत आसमान एक बार फिर से छू रही है। कैमरा पर्सन मनोज जायसवाल के साथ नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज, मुंबई।